नमस्ते दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम उस संदेश के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे जिसे मैंने पिछली बार शुरू किया था, पर अगर आप नहीं थे तो कोई बात नहीं, यह अपने आप एक संपूर्ण संदेश होगा। आप इससे धन्य होंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और हेलमेट बांध लीजिए। मैं आपसे भजन 127 से बात करने जा रहा हूं। जब तक यहोवा घर न बनाए तो तैयार जरूर हो जाइए। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे मन में कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और ये सब भजन 127 से है। और मूल रूप से कुछ विचार होंगे, मैं कुछ अन्य आयतों से लूंगा, पर परमेश्वर इस भजन से मुझसे गहराई से बात की है। इसने मेरे जीवन में और मेरे परिवार में बहुत मदद की, और मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा उन्होंने मुझे दूसरों की मदद करने में मदद की है। मुझे भरोसा है कि यह ईश्वरीय सहायता आपको भी अवश्य मिलेगी। लिखा है भजन 107:20 की परमेश्वर वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े उससे निकालता है। छुटकारा, चंगाई और आशीषें वचन के द्वारा आते हैं, और उनका वचन अभी आपके पास आ रहा है। और आप जहां भी हो, जिस किसी भी माध्यम से आपसे सुन रहे हो, देख रहे हो, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपकी समझ की आंखें जरूर खोलेंगे और आपको कुछ ऐसा देंगे जो इस समय आपके जीवन में आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और अब मैंने इसे पिछले सप्ताह शुरू किया था और मैं इसे आज समाप्त करूंगा। हम भजन 127 1 से 5 से बात कर रहे हैं। मैं आज की शुरुआत इस संपूर्ण भजन को पढ़कर करना शुरू होगा। ये बहुत छोटा है, केवल 5 आयत, पर यह सामर्थ्य से भरपूर है। लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और कठोर परिश्रम की रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, बच्चे यहोवा के दिए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। क्या ही धन्य वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया। वो फाटक के पास अपने शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। इस भजन से हमें सुंदर कथनों, वादों और प्रोत्साहनों के कई लागूकरण मिलते हैं। किसी भी चीज से अधिक यह परिवार पर लागू होता है। यह शुरू होता है, जब तक यहोवा घर न बनाए। घर के लिए जो इब्रानी शब्द है, परिवार के लिए भी वही है, और इस संदर्भ में यह परिवार ही तो है। जब तक यहोवा परिवार न बनाए, बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। जब तक यहोवा शहर की रक्षा न करे, रखवाले का जागना व्यर्थ है। शहर परिवार के लिए एक रूपक है। परमेश्वर हमारे परिवारों का निर्माण और रखवाली करना चाहते हैं। फिर भी यहाँ एक ईश्वरीय विरोधाभास है। यहाँ निर्भरता है और यहाँ कार्रवाई है और निर्भरता है। जब तक यहोवा न बनाए, उन पर बनाने का भरोसा करना है। बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। फिर हमें परिश्रम करना है जब तक यहोवा शहर की रक्षा न करे। ठीक है, हम उन पर चीज़ों की रक्षा और अपने परिवारों की रक्षा करने का भरोसा करते। रखवाली करने वालों का जागना व्यर्थ है। फिर भी हमें रखवाला रखना है। निर्माण और सुरक्षा परमेश्वर करते हैं, पर वे ये हमारे द्वारा करते हैं। जब हम उनको देखते हैं और उन्हें अपना जीवन और अपने परिवारों की परिस्थितियों में आमंत्रित करते हैं, प्रभु हमारे द्वारा परिवार के निर्माण और सुरक्षा में मदद करते हैं। जब हम सामर्थ्य लिए उनकी ओर देखते हैं तो वे हमें मजबूत करते हैं। जब हम ज्ञान और अगुवाई के लिए उनकी ओर देखते हैं तो वे हमें देते हैं। वे हमारे द्वारा कार्य करते हैं और फिर वे हमारे लिए ऐसे कार्य करते जो हम नहीं कर पाते। यह प्रभु की क्षमता के प्रति प्रतिक्रिया देने जैसा है। मुझे एक बार एक व्यक्ति का कथन पसंद आया। एक बार जब आप उद्धार पा लेते हैं तो आपका जीवन अब आपकी जिम्मेदारी नहीं रह जाती, बल्कि अब यह उनकी क्षमता के प्रति आपकी प्रतिक्रिया हो जाती है। आपको अभी भी अपना काम करना है, पर हम उन पर भरोसा करते हैं और वे करेंगे जो हम नहीं कर सकते, और जो हम कर सकते हैं उसके लिए वे सक्षम बनाएंगे। प्रभु परिवार का निर्माण करना चाहता है, वह परिवार की रक्षा करना चाहता है। और फिर उन्होंने बच्चों को एक विरासत, वस्तुतः प्रभु के एक उपहार होने की बात की। गर्भ का फल एक प्रतिफल है। बच्चे एक उपहार या पुरस्कार है। वे प्रभु की ओर से कोई सजा नहीं है। पिछली बार हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक के बारे में बात की थी जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, वह प्रेम।
लेकिन सत्य है कि हम उनसे तब तक पूरी तरह प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक हम ये नहीं समझ पाते कि हम भी किसी के प्रिय। भजन 127:2 कहता है कि तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और कठोर परिश्रम की रोटी खाते हो। कई माताओं और पिता ने यह किया, उनके हृदय उन बच्चों के कारण दुख से भर गए जो भटक गए, परंतु लिखा है कि आपका ऐसा करना व्यर्थ है, क्योंकि वे अपने प्रियों को नींद प्रदान करते हैं। और फिर देखो, बच्चे यहोवा के दिए गए भाग है। ये बातें एक ही है। प्रभु अपने प्रियों को नींद देते हैं। प्रिय का अर्थ है प्रभु द्वारा प्रेम किए लोग। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करते, तो आप भी आगे अपने बच्चों को प्रेम दे सकते, क्योंकि प्रभु का प्रेम हमारे हृदयों में छाया हुआ। पिछली बार समाप्ति में हमने इसके बारे में संक्षेप में बात की। उन सभी चीज़ों में से जो हमें बताई जा सकती थी, जो पिता ने प्रार्थना में यीशु से कही थी, हमें बहुत ही कम बताया गया है। उसमें से प्रभु ने एक मुख्य बात चुनी। वह दरअसल केवल एक ही बात है जो प्रभु ने अपने पुत्र यीशु से, अपने पुत्र यीशु के बारे में कही है, जो पवित्र शास्त्र में प्रकट की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यीशु ने पिता के साथ बहुत विचार विमर्श, संगति और आराधना में समय बिताया होगा, पर केवल एक बार हमें बताया गया है कि प्रभु ने पुत्र के बारे में खासकर पुत्र से क्या कहा। यह हम यीशु के बपतिस्मे के समय पाते हैं। यह मत्ती, मरकुस और लूका में दर्ज है। पिता ने मूलतः उनसे 3 बातें कही। लूका 3:22 लिखा है, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। पिता ने यीशु से यह कहा था कि तू मेरा पुत्र है, स्वीकृति, और मेरा प्रिय है, प्रेम, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, पुष्टि। पिता ने ये 3 बातें पुत्र से कही। अब उन सभी बातों में से जो पिता ने यीशु के पूरे जीवन में उनसे कही थी, क्यों यही एक बात है जो हमें बताई गई है, जो पिता ने पुत्र के बारे में कही थी, क्योंकि ये सबसे मुख्य बातें हैं जो हम अपने बच्चों से कह सकते हैं, जो हम उन्हें दे सकते हैं। पुष्टि, मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम इस परिवार के हो, तुम पराई नहीं हो, तुम प्रिय हो, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और ये है पुष्टि। शायद आपके बच्चे अभी बहुत अच्छे नहीं हो और आप सोचते हो, यार मुझे तुम पर गर्व नहीं कर सकता। बस इतना कह, देखो मुझे पता है कि तुम कोशिश करें, तुम्हें आवश्यक क्षमता है। माता पिता के रूप में यदि हम अपने बच्चों से कम ये 3 बातें कह सके, स्वीकृति, प्रेम और पुष्टि, तो हमने बहुत कुछ किया। लेकिन जहाँ आपको ये बातें नहीं मिलती, वहाँ आपको परेशानियाँ होती है। ऐसे कई घायल पुरुष और महिलाएं जो जीवन में संघर्ष करते हैं, क्योंकि बड़े होते हुए उन्हें ये चीज़ें नहीं मिली, और चूंकि उन्हें वे चीज़ें घर में नहीं मिलती, वे उन्हें गलत जगहों पर ढूंढने लगते हैं। यदि बच्चों और युवाओं के घर में ये चीज़ें नहीं मिलेगी, तो वे प्रेम और स्वीकृति और पुष्टि पाने के लिए गलत जगहों पर जाएंगे। और यही मैं कहना चाहता हूं कि एक पिता होने के नाते, पुरुष होने के नाते और दादा होने के नाते, खासकर पुरुषों से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह हमसे उनको ज़रूर मिले। हो सकता है कि आपका पालन पोषण ऐसे घर में हुआ जहां आपको कोई प्रेम न मिला हो, आपको नहीं मालूम ये कैसे दिया जाता है। बस अब आगे बढ़े और प्रयास करें, अपने बेटे से कहे, देखो तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारे पास आवश्यक क्षमता है। फिर प्रयास करो उसे दृश्य और मौखिक रूप से व्यक्त करे, और ये आपके बच्चों के जीवन में बहुत मुख्य होगा। अब हर व्यक्ति इन 3 बातों की चाहत रखता है। हर व्यक्ति को इन 3 बातों की जरूरत है। वह बच्चा कितना धन्य है जो इन्हें घर में ही प्राप्त करता है। और यह बहुत ही मुख्य है, आत्मविश्वास, स्थिरता और सुरक्षा। उसके बाद वह भजन में आगे कहता है 4 में, 127:4 में, जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के बच्चे होते। हाथ में तीर, हमारे हाथ धनुष की रस्सी को पीछे खींचता है, और हमारे हाथ तीर को दिशा भी देते हैं। वे दिशा निर्देशित करते हैं। हमारे हाथ यह निर्धारित करते हैं कि तीर कितनी दूर तक और किस वेग से जाएगा। हमारा हाथ यह निर्धारित करता है कि तीर किस दिशा में जाएगा। माँ प्रभु चाहते हैं कि हम अपने प्रभाव का उपयोग करें। पिता, वे आपके प्रभाव का उपयोग करके ये निर्धारित करना चाहते हैं कि आपके बच्चे कितनी दूर और किस दिशा में जाए। अब यह निश्चित रूप से पूरी तरह हम पर निर्भर नहीं करता। आप बिल्कुल आरंभ में वापस जाएंगे। यहोवा घर बनाना चाहते हैं, और परमेश्वर निश्चित रूप से अन्य लोगों को जोड़ने के लिए लाते हैं। पर मुख्य चीज़ जो वे करना चाहते हैं, यह परमेश्वर का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ भी है कि वे परिवार के द्वारा, माता और पिता के द्वारा करना चाहते हैं।
अब कोई योद्धा तीर बेकार नहीं जाने देता है, उसके पास असीमित आपूर्ति नहीं होती। एक योद्धा अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सटीक और सावधान रहता है, क्योंकि उसके पास तीरों की सीमित आपूर्ति होती है, इसलिए वो युद्ध में इसे ऊपर की ओर चलाकर ये नहीं कहता कि निश्चय ये किसी को लगेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दुश्मनों से एक को मार गिराएगा। नहीं नहीं, वो जो करता उसमें ये सटीक और बहुत बहुत सही करता। माता पिता के रूप में हमारा काम अपने बच्चों का निरीक्षण करना और फिर उनके वरदानों की दिशा में उन्हें बिल्कुल भेजना है। मैं फिर से दोहराऊंगा, माता पिता के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, दादा दादी के रूप में, ये हमारा काम कि हम अपने बच्चों का निरीक्षण करें और फिर उन्हें वरदानों की दिशा में भेजें। आप शायद नीति वचन 22:6 के आयत को जानते होंगे, इसे अक्सर सुनते भी होंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। वो आयत बहुत उत्तम है। मुझे एम्प्लीफाइड क्लासिक बहुत पसंद है, क्योंकि यह बहुत सारे मूल इब्रानी अर्थों को, वास्तव में वो क्या है, क्या कहा जा रहा है, उसकी परतों को सामने लाता है। नीति वचन 22:6 के मूल अर्थ को सामने लाकर ये कहता है कि बच्चे को उसी तरह प्रशिक्षित करें जिस तरह उसे करना है, और उसकी व्यक्तिगत प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए करना है। एक बच्चे को उसके प्रतिभाओं और उसके रुझानों के अनुसार उसे जिस मार्ग में जाना उसके लिए प्रशिक्षित करें, उनके झुकाव की ओर। भजन 127 में लिखा है ये कि जैसे योद्धा के हाथ में तीर होते हैं, वैसे ही जवानी के बच्चे भी होते हैं। मेरा मानना है कि जब हम छोटे हों तभी से हमें यह करने की ज़रूरत है। जब हम युवा माता पिता हों तो शुरू करने का समय, जब हमारे बच्चे छोटे होते तो वह समय होता है कि हम उन्हें उनके रुझानों और प्रतिभाओं की दिशा में मार्गदर्शन देना शुरू करें। किसी के जवानी के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। वे बहुत कम उम्र में कुछ खास लक्षण या खास झुकाव प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं, और माता पिता उन गुणों की तलाश करें, उन्हें परमेश्वर की महिमा और उनके संभावित भविष्य के रोजगार के लिए विकसित करने में मदद करें। और मैं ये आशा करता हूं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। मैं अपने पोते पोतियों के बारे में सोचता हूं। हमारे 4 पोते हैं। एक अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 14 साल का है, दूसरा 12 का है, तीसरा 7 का और चौथा 2.5 का है। उन सभी का कुछ चीज़ों के प्रति अलग अलग झुकाव है। मैं सबसे छोटे बच्चे के बारे में भी सोचता हूँ। उसका नाम लियाम है। जब वह 1.5 साल का था तभी से मैं उसे देख रहा हूँ। यदि वह कुछ भी लुढ़कता हुआ देखता है तो वह जाता है और वह पहियों का अध्ययन करने लगता है, और वह कि पहिए कैसे घूमते हैं। यदि झूलने वाला कुर्सी देखें तो वह उसके नीचे जाकर देखता है कि ये कैसे काम करते हैं। जो कुछ भी यांत्रिक हो वो इसे देखता है। वो समझना चाहता है कि गियर कैसे, लिवर कैसे, पहिए कैसे काम करते हैं। आप इसे आकर्षक सुंदर चीज़ें दिखा सकते हैं और वो कहेगा इसे भूल जाओ, मैं इस यंत्र को देखना चाहूँगा, ये चला था कैसे है। जब वह छोटा ही था तब से उसका झुकाव इस पर था कि चीज़ें कैसे काम करती है। इन चीज़ों के विषय में परमेश्वर ने उसके लिए कुछ खास रखा है। मैं हमारे मंझले पोते में से एक के बारे में सोचता हूँ। मुझे लगता है कि जब वह 7 साल का था तो मैंने उसे क्रिसमस के उपहार के रूप में एक लकड़ी के टुकड़ों और कबाड़ से भरा एक संदूक दिया और एक औजारों का डब्बा दिया। यह उसे अब तक के उपहारों में सबसे अच्छा लगा। वह अपने हाथों से चीज़ें बनाता है। वह कुछ घंटों के लिए गायब हो जाएगा और एक धनुष के साथ वापस आएगा जो 100 गज की दूरी तक तीर चला सके। यह अद्भुत है। वो चीज़ें बनाता है, इसमें उसकी नज़र अच्छी है, वह चीज़ें बना सकता है, दिलचस्प है। उसका एक अंकल है जो एक प्रसिद्ध कलाकार है जो चीज़ें बनाता है, और उसने ऐसी चीज़ें बनाई जो किसी और ने नहीं बनाए। यह वास्तव में कला के कुछ क्षेत्रों में अग्रणी है। हमारा मंझला पोते भी वैसा ही है। मैं हमारे अन्य पोते के बारे में बात कर सकता हूँ। आप उनमें कुछ खास झुकाव और खास प्रतिभाएं देख सकते हैं। उन चीज़ों की तलाश करना और फिर उनके वरदाओं के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना माता पिता का काम है। उन्हें निर्देश और उदाहरण के द्वारा सिखाएं कि उनके उपहारों का उपयोग प्रभु की महिमा के लिए किया जाना चाहिए। और यह जानना बहुत ही मुख्य है कि हमारी प्रतिभाएं क्या है। मैंने बहुत से लोगों को प्रश्न पूछना चाहते या किसी न किसी रूप में ये कहते हुए सुना है कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या क्या योजना है। मुझे लगता है ये अच्छे प्रश्न हैं। शायद ये बेहतर प्रश्न ये होगा कि प्रभु इस संसार में क्या कर रहे हैं।
प्रभु के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उनकी प्राथमिकताएं क्या है। बस सामान्य तौर पर हर पीढ़ी में या इस समय में प्रभु दुनिया में क्या कर रहे हैं। फिर मैं अपने आप से पूछूंगा कि मेरे वरदान उसमें कैसे समा हो सकते हैं, इसमें सहयोग देने के लिए मैं वह कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मुझे मिला है उनकी महिमा के लिए, और उनके कार्यों को पूरा करने हेतु मैं कैसे उन चीज़ों का उपयोग करूँगा और जो उन्होंने मेरे अंदर डाला है। जब बच्चों की भी बात आती है और हमें एहसास होगा कि हर किसी के पास एक निश्चित प्रतिभा है, तो शायद आपके पास एक बच्चा हो जो जटिल गणित की समस्याओं को अपने दिमाग में हल कर सकता, या आपके लिए आश्चर्यजनक हो वो एक छोटे कंप्यूटर के समान हो सकते हैं, जबकि एक अन्य बच्चा स्कूल से नफरत करता हो लेकिन उसके पास अन्य प्रतिभाएं हों, वे सभी अलग अलग है। तो यह महत्वपूर्ण है कि हम एक बच्चे को दूसरे से अधिक प्रेम या समर्थन न दें सिर्फ इसलिए कि उनके वरदान या उनका रुझाव हमारे समान है। इसहाक एसाव को याकूब से अधिक प्रेम करता था क्योंकि एसाव मैदान में काम करता था। इसहाक एसाव से अधिक संबंध रखता था। हालांकि रेबेक्का याकूब से प्रेम करती क्योंकि वो उसके जैसा था और इससे परेशानी बहुत हुई। आप यहाँ उस झुकाव को पहचान सकते हैं, उस आंतरिक वरदान को जो परमेश्वर ने एक निश्चित बच्चे में डाला। आप सोचेंगे यार ये कैसे, ये मेरे जैसा है और इसलिए आप उसका पक्ष लेते। ऐसा ना करें, आप उनका समान रूप से पक्ष ले। मैं अपनी उम्र के कुछ लोगों को जानता हूँ, दरअसल एक मामले में यह थोड़ा बड़ा है। उनमें से एक आरा घर, एक लकड़ी के मिल का उत्तराधिकारी था। यह संपत्ति पीढ़ियों से उनके परिवार में थी और वह स्पष्ट रूप से विरासत में मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी था। वह इस आरा मिल को अपने कब्जे में लेने और चलाने जा रहा था, पर यह वह नहीं था जो करना चाहता। वह अपने पिता के पास गया और कहा कि देखिए पिताजी, मुझे मालूम है कि मुझसे ही इसे करने और दूसरी पीढ़ी तक ले जाने की उम्मीद की जाती है, पर मैं ये नहीं करना चाहता। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें प्रतिभा है। उसने कहा मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग पसंद है, मैं लोगों के घरों को सुंदर बनाना चाहता हूँ, मैं यही करना चाहता हूँ। और वो अपने पिता से आशीष लेकर वह गया और उसने ऐसा किया और फला फूला, और यह करते हुए उसे एक अच्छा जीवन भी मिला। अब हो सकता है कि उसने उतना धन न कमाया जितना आरा घर में मिलता है, पर वह दशकों से खुश है। अपने इंटीरियर डिज़ाइन के व्यवसाय के द्वारा उसका संभवतः कई अधिक प्रभाव पड़ा होगा जितना लोगों को प्रभाव करने के मामले में आरा घर के संचालन करने के द्वारा वो कर पाता। मेरा एक और दोस्त है इसके विपरीत। उसके पिता ने ज़बरदस्ती करके उसे अपनी तरफ बनाया और कहा कि तुम पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखोगे, और उसे धमकी दी गई। यह न करने पर उसे बेदखल करने और हर चीज़ से अलग कर देने की धमकी दी। शायद उस समय से पता नहीं था कि कैसे, या उसमें साहस नहीं था, पर उसने वही किया। उसने अपने लिए अच्छा जीवन यापन किया, सचमुच उसने किया, पर वह दशकों से एक नाखुश व्यक्ति रहा। मैं नहीं मानता कि उसका ये वह प्रभाव पड़ा जो उसके द्वारा पड़ सकता था यदि वह उनके पीछे गया होता जो प्रभु ने उसके हृदय में डाली थी। जब किसी को मजबूर किया जाता है या उस दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता जिस दिशा में वह जाना चाहिए, और उन्हें किसी अन्य चीज़ में मजबूर किया जाता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि मानो आप गोल छेद में चौक और खूंटी ठोक रहे हो, या यह बिल्कुल नहीं बैठता है, और वे कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए वो आशीष नहीं बनते जो वे बन सकते थे। अब निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन, सुखी जीवन जी सकते, पर प्रभु का उत्तम यह है कि हम महसूस करें कि हमारे बच्चे हमारे हाथों में तीर की तरह, और यह निर्धारित करने में मदद करना हमारा काम है कि वे किस दिशा में जाएं। तो अपने बच्चों को देखें, खासकर यदि वे छोटे हों। यदि वे बड़े हो गए और घर छोड़ चुके हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। शायद आप उन्हें उस तरह से प्रभावित न कर पाएं जैसा आप कर सकते थे जब वे छोटे थे, पर उन झुकावों और उनकी व्यक्तिगत प्रतिभाओं को देखें और उन्हें उनके जाने के लिए प्रोत्साहित करें। और सचमुच बाइबल भजन संहिता में कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी के सब निवासियों पर दृष्टि रखते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से उनके हृदयों को बनाते हैं और उनके सब कामों पर विचार करते हैं। ये कहता है कि प्रभु सारी पृथ्वी में सबको देखते हैं, और मैं नहीं जानता कि ये कैसे करते हैं, पर वे परमेश्वर और वे कर सकते हैं। उन्होंने उनके हृदय व्यक्तिगत रूप से बनाया है। दूसरी बात यह है कि वे उनके सब कामों पर विचार करते हैं, मतलब हमारे जीवन का कार्य, हमारे जीवन का रोजगार, दिलों के व्यक्तिगत
बनावट से आना चाहिए। प्रभु ने मुझे अनोखे तरीके से बनाया। मैं कुछ लोगों के समान हो सकता हूँ, पर बेलेस कॉलोनी में कुछ अनोखी बातें हैं। तो मेरा काम, मेरे जीवन का रोजगार, मैं अपने जीवन में प्रभु की महिमा के लिए जो करता हूँ, सब उस व्यक्तिगत बनावट से निकलना चाहिए। यह उत्तम होगा कि माता पिता बच्चों को यह करने में मदद करें और उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए यह करना सिखा सके। और अब लिखा है कि जैसे हाथ में तीर, शायद अभी आप अपने हाथों को देखना चाहेंगे। एक तरीके से आपके हाथों में ये सामर्थ्य है कि आप अपने बच्चों को स्पर्श करें, आशीष दे, निर्देश दे, सामर्थ्य दे और उन्हें सही लक्ष्य की ओर भेजे। उस धनुष की रस्सी को पीछे खींचे और उन्हें परमेश्वर के लिए भेजे। तीर का उद्देश्य एक दिशा की ओर भेजा जाना है। योद्धा ये नहीं कह सकता कि मेरे तीरों के संग्रह को देखो, पर इन्हें छूना मत, मैं उन्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। कभी कभी आप एक हेलीकॉप्टर माता पिता को पाते हैं जो हमेशा अपने बच्चों के ऊपर मंडराते रहते हैं। मैं उन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वे दूर जाए। नहीं, हमारा काम अपने बच्चों को दूर भेजने के लिए तैयार करना है, न कि उन्हें अपने पास रखना है। मैंने न्यूयॉर्क में एक माँ और पिता के बारे में एक लेख पढ़ा जिन्हें वास्तव में अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता पड़ी। उसकी उम्र 30 के आसपास है और वह घर छोड़ने से इनकार करता। वह न ही काम करता, न ही घर से बाहर जाता। नहीं, हमें उन्हें दूर भेजना है। अभी कुछ समय पहले मैंने अभिभावक से बात की और यह सभा के बाद हुआ। वे सिर्फ इसलिए रो रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि वे उन्हें क्या करना है, पर यह उनके लिए कठिन था क्योंकि आपका दिल हमेशा अपने बच्चों से जुड़ा रहता है। उनका एक बेटा था जिसकी उम्र 40 के आसपास थी और वो काम नहीं करता था। उसने काम करने से इनकार किया। वो माता पिता के साथ रह रहा था। बहुत शराब पीता था और अपने माता पिता की बहुत छोटी सी पेंशन का उसका वो आनंद ले रहा था। तो यहाँ व्यक्ति 40 वर्ष का था और काम नहीं कर रहा था। और देखिए क्या बात है कि वो शराब की गुमनामी में डूब जाता और अपने बुजुर्ग माता पिता के पेंशन को छीनना चाहता था। और माता पिता वो रोते हुए कहते हैं कि हमें पता है कि हमें उसे बाहर निकालना होगा और उसे नौकरी करने के लिए मजबूर करना होगा, लेकिन ये बहुत ही कठिन है और अपराध बोध महसूस होता है। बात यह है कि उनका बेटा उन पर अपराध बोध थोप रहा था और उन पर दबाव बना रहा था। हमारा काम उन्हें भेजना है, उन्हें जाने के लिए तैयार करना, ना कि उन्हें हर समय अपने पास रखना है। हम उन्हें प्रोत्साहन के साथ, प्रार्थना के साथ, यदि संभव हो तो वित्तीय मदद के साथ और प्रभु में विश्वास के साथ भेज सकते हैं। उसने कहा जैसे एक योद्धा के हाथ में तीर होता है, आपको अपने बच्चों के लिए लड़ना होगा। सबसे बढ़कर हम प्रार्थना में उनके लिए लड़ते हैं। हमारा बड़ा बेटा हैरिसन दक्षिणी कैलिफोर्निया में कॉटनवुड कलीसिया का प्रमुख पादरी है। जब छोटा था तब उसे एक भयानक बुखार आया और हमने उसके लिए प्रार्थना की। ये बहुत गंभीर था, हमें तुरंत राहत नहीं मिली, पर हम डॉक्टर के पास गए और दवाई ली। बुखार का समाधान हो गया, लेकिन बुखार का नतीजा ये हुआ कि उसके सुनने की क्षमता का बड़ा हिस्सा, लगभग 80% वो खत्म हो गई। ये बस एक छोटा लड़का था और मुझे लगता है कि वह लगभग 4 साल का था। एक माता पिता के लिए हृदय विदारक होता है। आप अपने बेटे को ठीक पीछे खड़े होकर कहते हैं हैरिसन, और वो पीछे नहीं मुड़ता। हैरिसन, अब वो बस कुछ ही फीट की दूरी पर हैरिसन, आप कहेंगे हैरिसन, वो सुन नहीं पाता। और अब ये समय बीत चुका, बुखार तो पुरानी बात हो गई, पर सुनने की क्षमता खत्म हो गई। इसका यही प्रभाव था और डॉक्टर इस विषय पर कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे याद है कि एक पिता के रूप में मैं बहुत पीड़ा झेल रहा था और आप इसे समझेंगे। पिता या माता, आप एक पल में अपने बच्चों के साथ स्थान बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक पल में उनके लिए आप अपनी जान दे देंगे। हमने प्रार्थना की और एक रात मैं घर में था, हैरिसन अपने बिस्तर पर सो रहा था। मैं प्रार्थना कर रहा था और मुझे लगा कि प्रभु ने कह रहे हैं कि गीत गाओ। दोस्तों, मुझे गाने का मन नहीं था, फिर भी मैंने गाना गाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों में धातु का कोई बोझ है, पर मैंने उन्हें उठाया और गाना शुरू किया। मैंने प्रभु की आराधना शुरू की और यह बहुत ही कठिन था। 5 मिनट 10 मिनट गाना जारी था। मैंने बस प्रभु की आराधना की। प्रभु की उपस्थिति कमरे में उतरी और अचानक वह भारीपन जो वहाँ था, शायद लगभग 10 या 15 मिनट में बस चला गया और मेरे पास जीत का यह एहसास और सफलता की यह भावना थी। मैं बस प्रभु की आराधना करता रहा और बस गाना बजाना जारी रखा और अंततः सोने चला गया था। अगली सुबह जब हैरिसन जागा तो उसकी सुनने की शक्ति 100% बहाल हो गई थी और आज भी 100% बहाल है। मेरा कहना
ये है कि हमें अपने बच्चों के लिए लड़ने की ज़रूरत है, चाहे वह आराधना के द्वारा हो या प्रार्थना। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। यदि आपके बच्चे बड़े हो गए और आपको एहसास होता है कि आपने उन्हें वरदान खोजने में मदद नहीं की है, तो हो सकता है कि आपने उन्हें सही रीति से नहीं भेजा है। अब भी देर नहीं हुई है। याद रखिए, प्रभु मदद करना चाहते। भजन इस प्रकार शुरू होता है, जब तक यहोवा घर न बनाए, यानी परिवार बनाने वाले व्यर्थ परिश्रम करते, प्रभु शामिल होना चाहते, पर आपको उन्हें निर्माण स्थल पर आमंत्रित करना होगा। इसकी शुरुआत आपके द्वारा अपना जीवन पूरी तरह से उसे समर्पित करने से होता है। यदि आप चाहते हैं कि वे आपके परिवार की मदद करें, तो सबसे मुख्य बात है कि बिना हिचकिचाहट के अपना पूरा जीवन उनको समर्पित करें। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है परमेश्वर अंदर आए, पर कुछ कमरे हैं जहां आप प्रवेश नहीं कर सकते, मेरे धन में प्रभु प्रवेश न करें। मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं, पर मेरा पैसा मेरा है और मैं कलीसिया को नहीं दूंगा। मेरी कामुकता के विषय में आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। मैं अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी के साथ रहना जारी रखूंगा, या मैं एक ऐसे रिश्ते में कायम रहूंगा जिसे आप कहते हैं कि यह यीशु के अन्याय की सीमा में नहीं है। परमेश्वर इन्हें न छे, पर मैं आपके पीछे आना चाहता हूं। तो नहीं दोस्तों, ये ऐसे काम नहीं करता है। यह सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। यदि मसीह को सबसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, तो उनका कुछ भी मूल्य नहीं है। आपको अपना संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा उन्हें समर्पित करना हो। उनके वचन, बाइबल को अंतिम अधिकार, अपने जीवन का अंतिम शब्द बनाए। अपने धन पर, कामुकता पर, पैसे पर, अपने शत्रुओं से निपटने के मामले में, अपने दोस्तों के साथ व्यवहार में, अपने परिवार के साथ व्यवहार में, अपने बच्चों के पालन पोषण में, वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ में आप उनके वचन के बिल्कुल अधीन हो जाएं। और यीशु को प्रभु कहने का अर्थ यही है। और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर निर्माण स्थल पर आए और आपके परिवार पर काम करे, बच्चों के जीवन में काम करे, चाहे वे छोटे हो या बड़े, तो इसकी शुरुआत आपके अपने जीवन में उन्हें पूरी तरह से आमंत्रित करने से शुरू होती है। अभी मेरे साथ प्रार्थना करें, मैं आपकी प्रार्थना करने में मदद करूंगा। यदि आप उन्हें सच्चे हृदय से खोजेंगे, आप उन्हें अपने हृदय को वचन से बांधेंगे और उन्हें प्रभु से ईमानदारी से बोलेंगे, तो वे आपके पास आएंगे। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। बस कहें कि हे परमेश्वर, आप जहां भी हो, इसे जोर से कहें। अपने शयन कक्ष में, बैठक में, जहां भी आप ये सुन रहे हैं वही कहें, हे परमेश्वर, मैं आपके सामने सिर झुकाता हूं। मेरे साथ कहें, मैं आपके सामने अपना सिर झुकाता हूं। विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपके पुत्र है। विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। और यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे सभी पापों की कीमत चुकाई। विश्वास करता हूं कि तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे जीवन में आए, मेरे प्रभु और मेरा उद्धारकर्ता बने। यीशु, मैं आपको अपने हर चीज पर अधिकार देता हूं। जो कुछ मैं हूं, जो कुछ मेरा है, मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए BaylessConley.com पर जाएं। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा हमेशा आपका रहे।